असम में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस कुछ कमाल करेगी, इसका आधिकारिक ऐलान तो 2 मई के नतीजे के बाद ही होगा। मगर एग्जिट पोल के नतीजों ने इशारा कर दिया है कि असम में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुमान में बताया जा रहा है कि असम में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है। देखिए रिपोर्ट। असम में एक बार फिर भाजपा गठबंधन की सरकार। सभी एग्जिट में भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत। कांग्रेस गठबंधन के भी बढ़ेंगे सीट। असम के 126 सीटों के लिए 3 चरण में हुए चुनाव में असम के मतदाताओं ने अपने नए निजाम का फैसला कर लिया है। पिछली बार असम में 86 सीट पर बम्पर जीत दर्ज करके सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राज्य की सत्ता पर बने रहने का सपना देख रही है। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव परिणाम की झलक दिखा रहे हैं। हालांकि सही नतीजे 2 मई को आएंगे और ये बात साफ हो जाएगी कि इस बार असम में किसकी सरकार बनेगी। विभिन्न न्यूज चैनल और एजेंसियों की एग्जिट पोल के मुताबिक असम में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक असम की 126 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 75 से 85 और कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जा सकती है। टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक राज्य में बीजेपी 65, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 59, अन्य को 2 सीटें मिल सकती है। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक भाजपा गठबंधन को 58 से 71, कांग्रेस को 53 से 55 और अन्य को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक सीएनएक्स के मुताबिक असम में एनडीए को 74 से 84, यूपीए को 40 से 50 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल, इस पोल में भी कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि भाजपा गठबंधन काफी आगे दिख रहा है। भाजपा गठबंधन को 61 से 79 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 47 से 85 और अन्य को 3 सीटें। वहीं एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद नेडा संयोजक डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। हिमंत विश्व शर्मा के अनुसार असम में भाजपा गठबंधन एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। অসমৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰগোষ্ঠীক নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বিজয়ী কৰিব, এই বিশ্বাস নিৰ্বাচনত প্ৰথম দিনৰ পৰাই মোৰ আছিল আৰু আজিও মোৰ বিশ্বাস আছে যে এক নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে এক চমকপ্ৰদ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউপিপিএলৰ মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে অসমত পুনৰবাৰ सरकार गठन करिब। इधर असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास ने हेंगड़ाबाड़ी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी भवन में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एग्जिट पोल का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने भाजपा द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों को साझा किया। रंजीत दास के अनुसार बीजेपी अकेले 70 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं उनके सर्वे के अनुसार सहयोगी पार्टी असम गण परिषद को 8 और यूपीपीएल को 5 सीट दिए गए हैं। इसके अलावा 21 सीटों पर अनिश्चितता जाहिर की है। एग्जिट पोल में कल जो रिजल्ट दिखाया है, इसके लिए हम लोग का मिक्स रिएक्शन है। कुछ एग्जिट पोलों ने जो नंबर बताया है ये सही लगता है, कुछ एग्जिट पोलों ने नंबर सही नहीं बताया ऐसा लगता है हम लोग का। भारतीय जनता पार्टी के नॉट लेस देन 70 सीट, 70 के ऊपर जाने का चांस है भारतीय जनता पार्टी के। असम गण परिषद के 8 नॉट लेस देन 8 का नीचे आने का चांस नहीं है, ऊपर जाने का चांस है। और यूपीपीएल के नॉट लेस देन 5 का नीचे जाने का चांस नहीं है ऐसा लगता है। तो यही देखते हुए हम लोग कुल मिलाकर के देखते हैं जो 83 हम लोग का भी हिसाब में आ रहा है, लेकिन मेरा जो हिसाब है 85 से ऊपर जाने का चांस है, 2-1 ऊपर जाने का चांस है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने एग्जिट पोल के नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया है।
उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि 2 मई को घोषित होने वाले नतीजों में कांग्रेस की जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्वाधीन महागठबंधन 70 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भी एग्जिट पोल के दावों को खारिज किया। এই এক্সিট পোলৰ যিটো মেকানিজম সাইণ্টিফিক মেকানিজম হ'ব লাগিব, এই কোনো সাইণ্টিফিক মেকানিজম নহয়। কালি যিটো এক্সিট পোল হৈছে এইটো বেচিকেলি আমাৰ কাউণ্টিং হলত কাউণ্টিং এজেণ্ট কংগ্ৰেছৰ কাউণ্টিং এজেণ্টবিলাকৰ মন দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে আৰু অফিচাৰবিলাকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা বায়াছ আৰু মেনিপুলেটেড এইটো এক্সিট পোল। আমি কোনো কাৰণত 75-75 ভিতৰত আমি থাকিম, হয়তো তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু কম নহয়। एग्जिट पोल सारे झूठे हैं, बीजेपी के एग्जिट पोल्स हैं ये। चुनाव रिजल्ट आ जाएगा परसों, दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। इन एग्जिट पोलों की दुकानें बंद हो जाएंगी। 100 नहीं 1000% महाजोट की सरकार बनेगी। इधर सारे एग्जिट पोल में नवगठित असम जातीय परिषद और राइजर दल को सर्वाधिक 1 से 5 सीट दिए गए हैं। आपको बता दें कि असम जातीय परिषद ने कुल 82 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। एग्जिट पोलर যিবোৰ ফলাফল সেই ফলাফল আগতেও খুব এটা সুখদায়ক নহয়। তো মই কিন্তু এগ্জিট পোলৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তটোৰ লগত মই একমত বা সহমত মই প্ৰকাশ কৰা নাই। থকাটো মই নিজে দেখিছোঁ যে দুইটা সমষ্টিত মই জয়লাভ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। মই আত্মবিশ্বাসী দুইটা সমষ্টিত মই ভাল ব্যৱধানত মই জয়লাভ কৰিম। पिछले चुनाव में भाजपा ने 126 में से 86 सीट पर जीत दर्ज की थी और पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी। वहीं कांग्रेस को पिछले चुनाव में 26 सीट पर विजय मिली थी। वहीं बदरुद्दीन अजमल की AIUDF को 13 सीट पर जीत हासिल हुई थी। भाजपा ने इस प्रदर्शन को 2019 के लोकसभा चुनाव में ही दोहराया था और 9 सीट जीतने में सफल हुई थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 और AIUDF ने 1 सीट जीती थी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।